अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और दोस्तों, फ़ोन से बनाने का मकसद, मेरा लैपटॉप पता नहीं क्या हुआ उसको, वो खुल रहा नहीं, तो मैं सोचा फ़ोन से बना लेंगे। तो मकसद आपको बताना है कि किस तरह मैं आज की ट्रेड लिया और कमाया, ताकि आप लोग भी सीख सके, चाहे ख्वाह वो फ़ोन से हो या लैपटॉप से हो, दैट डजेंट मैटर। तो चलिए अब हम फ़ोन से ही शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की वीडियो मैं बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको उसके बारे में क्वेश्चंस है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए। और इंट्राडे के बार बार कमेंट्स आ रहे दोस्तों, इंट्राडे के ऊपर, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर वीडियो बना दिया मैं। और एक क्वेश्चन आ रहा, डेट टू इक्विटी को कैसा प्यूरीफाई करना, उसके ऊपर भी बनाऊंगा मैं। अभी वो लैपटॉप पता नहीं क्या हुआ लैपटॉप को, जैसा ही लैपटॉप सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आई विल मेक एन अरेंजमेंट फॉर दैट एंड आई विल ट्राई टू upload that video as soon as possible so that you can learn from that also. So before starting the video, अगर मैं वीडियो नहीं भी डाला तो कम्युनिटी पोस्ट आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसा हो रहा, क्या हो रहा, आपको ज़रूर व ज़रूर उसमें आइडिया लग जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी ट्रेडिंग की वीडियो। उसके लिए मैं जाता हूँ ज़ेरोधा में। ज़ेरोधा ये मेरा ब्रोकर है। अगर बाय द वे इफ़ यू वांट टू open an account in Zerodha, link is in the description. You can use that link and create an account. I will get a commission out of it. तो अगर आप मेरे होल्डिंग की बात करो तो मैं बोला था कल कि जो है री एंट्री होगी, और जैसा मैं बोला वैसे ही हो रहा। आज भी जो है अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट में स्टॉक बंद हुआ। ये कल की अपर सर्किट बताया। ये मैं आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाला, देखो। एक मिनट, मैं आपको जो है, हाँ ये देखिए 137.10 का अपर सर्किट था और हमारा स्टॉक भी 137.10 पे क्लोज़ हुआ अपर सर्किट में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से अपर सर्किट लग रही इसको, जो कि है पॉजिटिव बात। 40,000 से हम आ गए हैं 23,000 के लॉस पे, और 23,000 का अनरियलाइज लॉस अभी भी बता रहा। और आज हमने जो है 7,410 रुपीज़ का जो है अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ पर मुझे बता रहा है। तो ये तो हो गई एनबीसीसी की बात। एनबीसीसी में देखो, ये एनबीसीसी में कई को आ रही, क्योंकि भर भर के डीआईआईस इसमें एंट्री मार रहे अब, लेकिन वो पता नहीं, क्योंकि एफआईआईस अभी भी निकल रहे। एफआईआईस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी आपको बताऊंगा कैसा देखते हो, ताकि आपको आइडिया लग जाए। उससे पहले आज की ट्रेड की बात करेंगे। आज की ट्रेड में मैं हैथवे में लिया। हैथवे फिर एक बार बता दूं, अगर आपको कोई शक है तो आप प्लीज़ अवॉइड करिए। बहुत जनों कमेंट करे हलाल है या हराम है, दिस दैट। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, आई रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड इट। मैं सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, मैं कौन सा भी ऐप प्रेफर नहीं करता, और सेल्फ एनालिसिस करके मैं मेरे बेस पे डिसीजन लेता हूँ। अगर आपके लिए वो हराम है तो प्लीज़ अवॉइड इट। तो आज हैथवे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1800 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया हूँ। अगर आप देखेंगे, इसकी लेने की वजह सिंपल ये थी कि पिछले 3 दिन से मार्केट जो है रिकवरी मोड पे है। यानी कि पिछला हफ्ता यानी कि मंडे तक भयानक गिरी मार्केट। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो ये वनडे का चार्ट अगर मैं डालूं तो ये 21,600 तक, अगर आप 21,600 तक, ये लेवल तक गिरी मार्केट। उसके बाद 3 दिन से पिछला कैंडल भी गिन रहा, उससे पिछला कैंडल भी गिन रहा। आज भी जो है गैप अप ओपनिंग हुई और 21,950 तक की क्लोजिंग यहाँ पर बताई। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस
अगर आप देखेंगे ये एक बड़ा रेसिस्टेंस है 22,000 का। अगर 22,000 अगर ये रेसिस्टेंस तोड़ देगा तो और एक ज़बरदस्त बुल रन हमको देखने को मिलेगा। तो आज अगर आप सुबह देखेंगे ग्लोबल क्यूज़ को, तो ग्लोबल क्यूज़ 2% 1.5% 2% नैस्डैक 1.5% पे था। और ये अपना क्या बोलते S&P और डाउ जोन्स ये सारे जो हैं और ये अपना गिफ्ट निफ्टी तो अपना है जापान का, सिंगापुर का, ये सारे जितने भी ग्लोबल क्यूज़ थे वो 1.5% 2% पर थे। सो कभी भी याद रखिए, सुबह उठते ही आपकी पहली नज़र ग्लोबल मार्केट पे होना, ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा, तो उसका क्या बोलते उसका सिंक्रोनाइजेशन हमारा मार्केट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर ग्लोबल मार्केट 1% या 1.5% है तो देर इज़ a strong possibility that our market will also close within that range। 1% या 1.5% की रेंज में क्लोज होगा अगर आप देखेंगे, या एटलीस्ट वहाँ तक जाके वापस आएगा वो। आज की अगर आप रेंज देखेंगे तो 21,800 से लेके 21,950 की रेंज थी, तो उसी का फ़ायदा हमने उठाया। चलो भाई, हर स्टॉक 1 से 2% कैसा भी भागेगा, उसी नीयत से हमने एंट्री मारी। एंट्री कब मारी? डायरेक्ट 9:36 पर हमने एंट्री मारी 24 रुपये 25 पैसे पे, और 9:40 पर 20 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट रखा मैंने 1% का। ये 24 रुपये का स्टॉक है, तो मैंने 1% होता है 25 पैसे, लेकिन मैंने उससे कम ही रखा क्योंकि ज़्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने बड़े लॉस पे है और ज़्यादा लालच करेंगे तो ये 1200 भी नहीं आता, बोल के मैं 1% से कुछ कम रखा और 9,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बुक की, और अल्हम्दुलिल्लाह 1,800 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर मैंने जनरेट किया। तो अब बात करते हैं कल की। कल क्या हो सकता? अगर आप देखेंगे 3 दिन से FIIs और DIIs का अगर आप देखेंगे, स्टॉकेज एक बेहतरीन एप्लीकेशन है ये स्टॉकेज। 3 दिन से FIIs अपना माल बेच रहे, लेकिन उल्टा DIIs उसको माल को ख़रीद रहे। अगर आप FIIs और DIIs की एक्टिविटी देखें, अगर आपको FIIs किसको बोलते हैं, DIIs किसको बोलते हैं, बोलते हो FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है? जो बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ये बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, इनमें अरबों खरबों का पैसा होता है। ये 1-2 करोड़ नहीं, 10-20 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अरबों खरबों का पैसा इनके पास होता है। और डोमेस्टिक यानी कि अपने इंटरनल इंडिया के इसमें से कुछ बड़े बड़े नाम, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला है, जिसका परसों थोड़े दिन पहले जो है ही गॉट एक्सपायर्ड, ही पास्ड अवे, और राकेश दमानी है और केतन पारक है। ये पूरे मिलके, या एक जना, या ये प्रमोटर्स या ऑपरेटर्स पूरे मिलके ये अपना खुद का फर्म बनाते हैं। इन लोगों को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिन का, तो 13 फरवरी से आप देखो, 13 फरवरी से आप देखो तो FIIs अपना माल यहाँ पर FIIs दोनों भी ख़रीदे। उसके बाद अगर आप कल का देखो तो FIIs ने 300 लगभग 4,000 करोड़ का माल बेचा, वहीं DIIs ने 2,800 करोड़ का माल ख़रीदा। ये करोड़्स में होते हैं फिगर्स। और आज भी अगर आप देखो तो FIIs ने जो है 3,000 करोड़ का माल बेचा, लेकिन DIIs ने 2,200 करोड़ का माल ख़रीदा। तो इससे क्या पता चल रहा कि मार्केट में बाइंग अभी भी है। अगर दोनों मिलके बेच रहे और रिटेलर भी बेच रहे, प्रमोटर भी बेच रहा, तो जब आती भयंकर सेलिंग, जो कि 3-4 दिन पहले हमको मिली थी, जिसकी वजह से हमारा NBCC का जो स्टॉक है वो 10% 15% के लोअर सर्किट में लगा, और हमको जो है 40,000 का लॉस अभी तक उसको रिकवर करने में लग जा रहा। तो ये है। तो कभी भी आप जो है सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को देखो, उसके बाद
FIIs और DIIs दोनों के एक्टिविटीज़ हमको देखना है। सुबह फजर पढ़ते ये काम रहना आपका, तो आपको अंदाज़ा मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट की दिशा क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। उसके बाद ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बोलता दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लोग ये चीज़ें बोलने के लिए कितने के पैसे चार्ज कर रहे, 5,000 10,000, लेकिन मैं समझता हूँ आवर उम्मा शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज विथ यू। तो आप इसका ये चीज़ देखिए। और FIIs ना सिर्फ स्टॉकेज में है बल्कि हर एप्लीकेशन में, जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया, जैसा कि स्क्रीनर हो गया, उसमें आपको FIIs और DIIs की एक्टिविटी बोल के एक सेक्शन रहता, उसको आप क्लिक कर लेंगे तो इट विल शो यू व्हाट FIIs एंड DIIs आर डूइंग ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, ये थिंग है। जब आप देख लोगे फिर आप ग्लोबल मार्केट को देख लोगे, फिर आप जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे उसका आप न्यूज़ पढ़ लोगे तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि वो स्टॉक में होगा क्या। तो सॉरी, मुझे कॉल आ गया था। तो मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज़ द ग्लोबल मार्केट, देन the FIIs and DIIs what they have done the last previous days, then you will get an idea what the market is going to behave, how the market is going to behave on the particular day। ठीक है, ये है। उसके बाद अगर मार्केट पॉजिटिव में है तो आपको पॉजिटिव चाल, अगर मार्केट में नेगेटिव है तो थोड़ा अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपका पैसा वो भी हो सकता, डूब भी सकता। तो आप थोड़ा चौकन्ना रहकर जो है मार्केट को वॉच करते रहना, और जब भी मौका मिला यू नीड टू ट्रेड। यू हैव टू बी लाइक ए स्नाइपर इन वाइल ट्रेडिंग। इट्स नॉट लाइक स्नाइपर क्या करता, मौका मिला, शिकारी क्या करता, मौका मिला जब शिकार करता और अपना शिकार पूरा करता, वैसी ये ट्रेडिंग है। तो यू हैव टू बी लाइक ए स्नाइपर या यू हैव टू बी लाइक ए हंटर। और अगर आप हंट कर रहे तो आपको सब्र करना पड़ेगा राइट टाइम के वास्ते। जब तक आप सब्र नहीं करेंगे तो आपको शिकार नहीं मिल सकता, और आप खुद कभी कभी बाज़ दफ़ा आप खुद शिकार बन जाते। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल टू कंक्लूड दिस टुडे आई हैव गॉट अल्हम्दुलिल्लाह 1800 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हैथवे, एंड द सेकंड थिंग इज़ फ्रॉम NBCC my unrealized loss is 23,000। let's see how much it goes, और मैं इंशाल्लाह ताला अपडेट देता रहूँगा क्या मैं करूँ ताकि आप लोग सीख सकें। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इससे फ़ायदा उठाइए, मेरे लिए दुआ करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद ख़ान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।